चलिए स्टार्ट। मैंने जी लगा मैम दी हुई है रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्ड। रही है। जी हो गई है। अब मैंने स्टार्ट कर दें, आप स्टार्ट करें अपना। जी ठीक है सर, बस बेसिकली आज हम ना इसको कंपाइल कर रहे हैं तो ना अपने शॉपिफाई को डिवाइस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कोर्स को सारे आउटलाइंस को जो है रिवाइज कर लेते हैं। एक मरतबा हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का, जिसमें हमने शॉपिफाई की वेबसाइट क्रिएट करना देख ली और उसके साथ हमने प्रोडक्ट रिसर्च देख ली। हमने तमाम प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स इंस्टॉल कर दिए, स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट करके देख ली, तमाम स्टोर्स डेवलप करके दिखा दिए स्टूडेंट्स ने। तो बेसिकली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को आज हम कंपाइल अप कर रहे हैं, एक मतलब रिवाइज कर लेते हैं और कुछ सेटिंग्स हैं बेसिक वो डिस्कस कर लेते हैं। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल इजीली सबको समझ आ चुका हुआ है, अब तो कंप्लीट हो चुका हमारा कोर्स शॉपिफाई से रिलेटेड कि ये आप एक ऑनलाइन स्टोर डेवलप करते हैं जिसमें आपने इन्वेंटरी परचेज करके खुद से स्टॉक नहीं मेंटेन करना। आप एक सप्लायर को सर्च करेंगे थ्रू अली एक्सप्रेस फ्रॉम चाइना और उसकी प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर पर लिस्ट करते हैं और उसी की प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट करते हैं और वो आपके क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो आपको एज अ सप्लायर आपके ऑर्डर्स जो है वो आपके Dropshipping business model provides you an automated channel to do business from anywhere, anytime, 24/7. Customers buy from you and you buy from China. Okay. Pros and cons हैं इसमें, सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं इसके इस बिजनेस मॉडल के। हर एक बिजनेस मॉडल में प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं, लेकिन इस बिजनेस मॉडल के प्रॉस ज्यादा है, कॉन्स बहुत कम है। और जो कम हैं भी वो भी ऐसे हैं कि हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। पहला फायदा क्या है कि इजी टू स्टार्ट बिजनेस है, लो रिस्क बिजनेस है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में नहीं चली जाती। आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जब आपको सेल्स जनरेट होना शुरू होती हैं तो आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं। ऑटोमेटेड बिजनेस मॉडल है, ठीक है। बहुत लो कॉस्ट के साथ आप एक दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर आपका थ्रू वर्लू आपके सप्लायर को शिप हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। वो आपका सप्लायर नेक्स्ट इन्वेंटरी वगैरह मेंटेन करना वो आपके सप्लायर का काम है। आपको खुद से कोई इन्वेंट्री नहीं लेनी, कोई वेयर हाउस नहीं परचेज करना, कोई लॉजिस्टिक्स शिपिंग की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है। आपने कोई ऑफिस नहीं मेंटेन करना, इसके लिए कुछ स्टाफ नहीं रिक्वायर्ड। डेली बेसिस पर अगर आप 4 से 5 घंटे देते हैं तो आप एक हैंडसम अमाउंट इससे अर्न कर सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लॉन्ग शिपिंग टाइम्स का। जैसे कि हमें प्रोडक्ट सोर्स करनी पड़ती हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में चाइना से। तो अगर हम चाइना से शिपिंग दे रहे हैं तो हमें शिपिंग बहुत लंबी मिलेगी। आप शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल इस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है कि आप उस रेलिवेंट कंट्री जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, उस रेलिवेंट कंट्री का आपको कोई स्पेसिफिक बायर सप्लायर मिल जाए उस कंट्री में। फॉर एग्जांपल आप यूके में काम कर रहे हैं और ज्वेलरी की आपकी नीश है, तो आपको ऐसा कोई सप्लायर मिल जाए जिसका वेयर हाउस यूके में हो, तो यूके में होलसेल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, तो आप उससे निगोशिएट करें प्राइस और उसकी प्रोडक्ट्स को उठा के अपने स्टोर पर लगा के ऑनलाइन सेल आउट करें और वो यूके से ही आपकी शिपिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा हो। तो उससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर विद इन 2 और 3 डेज आपके कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है सप्लायर्स की ब्रांडिंग। जब आप अली एक्सप्रेस से कोई चीज सोर्स करके अपने कस्टमर्स को भेज रहे होते हैं तो उसमें उस प्रोडक्ट को वो खाकी से कवर के वो लिफाफे में अली एक्सप्रेस की जो एक स्पेसिफिक बाइंडिंग है उसमें आपका प्रोडक्ट रैप करके जो है वो भेजते हैं। लेकिन अगर आप अपने किसी भी सप्लायर को, इवन वो चाइना में है, तो अगर आप उसे बहुत अच्छे ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप डेली बेसिस पे 8 से 10 12 15 ऑर्डर्स दे रहे हैं उसे, तो आप उसे अपनी ब्रांडिंग करवाने के लिए कह सकते हैं। इसमें कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है, पहले भी जिक्र हुआ क्लास में। सीजे ड्रॉप शिपिंग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वीओ एक कंपनी है, WIIO,
बीओ आपको ये कंपनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोलो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी की ब्रांडिंग करवा सकते हैं हमसे। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टोर का नाम है रिपल स्टोन, तो आप अपने रिपल स्टोन का हमारे से अगर आप फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स परचेज कर रहे हैं, तो टी शर्ट्स के ऊपर अपना टैग रिपल स्टोन का आप अपनी मर्जी का लगवा सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी। और थर्ड ड्रॉबैक इसका क्या है कि लो रिकरिंग कस्टमर, जो जनरल स्टोर्स थे आज से 200-300 साल पहले, उनका कस्टमर मेंटेन करना बहुत लो रेट था। अभी कुछ जो नीश स्पेसिफिक स्टोर्स हैं लाइक जिमशार्क, या फिर कुछ वन प्रोडक्ट स्टोर्स हैं जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, वो अपना कस्टमर रिटेन कर सकते हैं। लेकिन एक नया ड्रॉपशिपिंग स्टोर जो चाइना से प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है सोर्स करके, उसके लिए कस्टमर को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। टाइप्स ऑफ स्टोर्स हम लोग तीनों डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने विजिट की होंगी, आपने विजिट किए स्टोर? अच्छा, स्पेसिफिक स्टोर आपने विजिट किए हैं। तो एप्लीकेशन हम लोगों ने सारी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उबरलू हमने ऐड करके देख ली, बाकी सारी हमने डिस्कस कर ली क्लास में कि ये किस तरह वर्किंग करती हैं और क्या इनके मकसद है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ड्रॉपशिपिंग बिजनेस फेल क्यों हो जाता है। तो इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने इस तरह याद रखना है कि जब भी आप किसी क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके जहन में ये कुछ पॉइंट्स जरूर हो। शॉपिफाई का स्टोर जो है उसका लेआउट बहुत आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। वो एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी सा स्टोर नहीं लगना चाहिए आपका, जो आप अपने क्लाइंट को बिल्डअप करते हैं। आपने रॉन्ग प्रोडक्ट्स टेस्ट नहीं करने। टेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपने उसे सेल आउट करने की कोशिश करनी है और उस पर आपने अपना बजट लगाना है एडवर्टाइजमेंट पे। आप उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, फेसबुक पे एड्स चल रही हैं, डेली बेसिस पे $10 $20 आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं, और आफ्टर 10 डेज 15 डेज आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इट मीन्स दैट यू आर टेस्टिंग रॉन्ग प्रोडक्ट। आपने एक गलत प्रोडक्ट के ऊपर 150 या $200 इन्वेस्ट कर दिया है। तो आपने प्रोडक्ट वैलिडेशन क्राइटेरिया में से जाके अपने प्रोडक्ट को पहले फाइनलाइज करना है कि ये ड्रॉपशिपिंग बिजनेस मॉडल की क्राइटेरिया पर फॉल करती है। उसके बाद फिर उसको आपने उस पर बजट लगा के उसे एडवर्टाइज करना है। क्लाइंट्स को पहले से इन्फॉर्म करना है कि उनके पास ब्लीडिंग बजट जरूर होना चाहिए, एक एडिक्वेट अमाउंट होनी चाहिए ब्लीड होने के लिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं होता कि वो जैसे ही मार्केट में आएगा और आते साथ ही वो एकदम बहुत हिट हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, अपना कस्टमर बिल्डअप करना होता है। इवन एडवर्टाइजमेंट में काफी सारा एडवर्टाइजमेंट को सीधे बदले होते हुए ना काफी टाइम लग जाता है। फेसबुक के पिक्सल को आपकी रिक्वायरमेंट समझने में भी टाइम लग जाता है। तो इसके हवाले से क्लाइंट को आपने ये जरूर बताना है कि $250 से $300 एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग का बजट होना चाहिए। अगर उसके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं जो उसने टेस्ट करनी है अपने स्टोर पे, जिनमें से कोई एक या दो विनिंग प्रोडक्ट्स निकलेंगे उसके पास, तो उन 10 प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए उसके पास एटलीस्ट 2500 से $3000 का एडवर्टाइजिंग बजट होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना बजट उसके पास नहीं होगा, आप उसे एक प्रोडक्ट भी फाइनलाइज नहीं करके दे सकेंगे कि ये प्रोडक्ट उसके स्टोर का विनिंग प्रोडक्ट है, इसे आप स्केल करो। ठीक है। सप्लायर चूज करते हुए सप्लायर की भी कैटेगरीज हमने सारी डिफाइन कर दी कि आपने सप्लायर कैसा चूज करना है। ठीक है, उसकी रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए और उसका फीडबैक कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो रॉन्ग सप्लायर्स नहीं चूज करने, बैड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, लालच में नहीं आ जाना कि अगर सभी अपने $3 की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बाय 5 करके 15 का बेच रहे हैं, तो आप एक $10 की प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके 5 से 50 का नहीं बेच सकते। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, अपने कंपेटिटर्स को स्पाई करें और जो उनकी प्राइसेस हैं उनसे $5 कम रख के बेचें। कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका कस्टमर अगर आपके स्टोर पे कोई मैसेज कर रहा है, आपसे कोई इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। और बाकी गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, ये दोनों एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है कि आपने जब एक नीश स्पेसिफिक या फिर आप एक वन प्रोडक्ट स्टोर डेवलप करते हैं, तो आपको गूगल एड्स और फेसबुक एड्स दोनों की
पैरेलल जरूरत होती है। अलग बात है कि आपका 40% बजट जो है वो गूगल एड्स के लिए होना चाहिए और 60% फेसबुक एड्स के लिए। ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे इस कोर्स में कि लोग हमसे ही क्यों परचेज करेंगे। हमें ऐसी क्या खास बात है जो प्रोडक्ट उन्हें अमेजोन से क्यों ना परचेज करें या ईबे या वॉलमार्ट से क्यों ना परचेज करने होंगे, वो हमसे क्यों परचेज करें। तो उसके हवाले से हमने ये कुछ चीज़ें पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिसमें से उनकी प्राइस कंपेटिटिव होनी चाहिए और ख़ास तौर पे हमारी प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो अमेजोन पे अवेलेबल ना हो, जो ईबे और वॉलमार्ट और लोकल मार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर पर अवेलेबल ना हो, वो प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे और वही बिकते हैं सिर्फ शॉपिफाई पे। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमने सारी डिस्कस कर ली थी कि ये तमाम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, आप किस किस सोशल मीडिया चैनल्स को यूज करके अपने स्टोर को मार्केट कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब चैनल और ब्लॉग जो है ना, अगर आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ स्टफ अवेलेबल है ना, आपके पास उसका डाटा अवेलेबल है काफी सारा, तो आप जरूर ब्लॉग राइटिंग की तरफ जाए। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छी तरह पता है तो उसको यूट्यूब के थ्रू भी जरूर मार्केट करने की कोशिश करें। बहुत पोटेंशियल है यहाँ से ऑर्गेनिक कस्टमर्स के आने का। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, ये तो हमने रिसेंट लेक्चर में किए हैं कि वाउ फैक्टर होना चाहिए, कस्टमर को इमोशनल फैक्टर्स जो है वो हिट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हमने डिसाइड की, उसकी शिपिंग डेट्स डिसाइड की, डिशेज हम लोगों ने डिसाइड की किन किन डिशेज में हमें काम करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली टूल्स प्रोडक्ट रिसर्च के लिए कि कौन कौन से टूल्स जो हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज किए जाएंगे, जिसमें हमने तमाम टूल्स को लास्ट लेक्चर में फिजिकली इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। इसमें जो कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें। माई आई फाइंडर हो गया आपका, आपकी एक्सटेंशन सारी काम प्रॉपरली कर रही है। ठीक है, और सर एक तो वो एक्सटेंशन वो सर ऐड की उधर से एक्सटेंशन नीचे आ जाती है बिल्कुल उसमें सर एक एक्सटेंशन आए वो मैंने सर कॉमन फैक्टर। हाँ ठीक है, लेकिन कॉमर्स इंस्पेक्टर का अभी फ्री प्लान अवेलेबल होगा ना, वो तो बड़ा लिमिटेड सा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसका प्लान आपको परचेज करना पड़ेगा। हाँ, तो बाकी इसमें ये ई-कॉम रडार जो है, इसमें पर विनिंग प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बेहतरीन आप पूरा रडार जो है ना, जो शॉपिफाई से रिलेटेड जो एड्स चल रही है ना, वो सारी की सारी जो है ना वो कलेक्ट करके आपको आपकी प्रोफाइल पर शो कर देता है। अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज भी आप लोगों ने कर दी। ठीक है, वो आपने कहीं पर भी कोई ऐड देखी, कोई भी इमेज देखा, आप उस पर राइट क्लिक करके डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये हमने कुछ टूल्स डिस्कस किए थे और इन्हें हमने फिजिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखा कि ये सारे वर्किंग कैसे कर रहे हैं। प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड्स, किन किन तरीकों से हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लोगों ने इसमें जो फॉलो किया था वो था फेसबुक न्यूज़ फीड का, कि हमारा जो फेसबुक का न्यूज़ फीड है उसके थ्रू हम एड्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, सर्च बार के थ्रू एड्स कैसे कलेक्ट करेंगे, एक्टिव ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ। आप लोगों ने पहले कौन सी वाली यूज की है, शॉपी स्टोर्स। अच्छा, एक और है, ये भी नोट कर लें, एक्सपरीटो। एक्सपरीटो, अब एक्सपरीटो भी क्या है, ये भी एक स्पाई टूल है जिसके थ्रू आप जाकर डिफरेंट स्टोर्स को सर्च कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। तो अब ये मैं जैसे ये कलर पॉप के नाम से है, ये देखें जी,
ये कलर पॉप के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। ये हमने यहाँ से ओपन की, ये नी स्पेसिफिक स्टोर है ब्यूटी से रिलेटेड। और अब आप लोगों की जो देखने की चीजें हैं वो ये हैं कि ये स्टोर्स आप लोगों ने देखने हैं कि ये बने किस तरह हुए हैं, ठीक है, और किस तरह का स्टोर होना चाहिए। अब ये मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये ऐसी तरीके से बनाया गया स्टोर कि ये मोबाइल ऑप्टिमाइज हो। इसकी अगर आप लास्ट में से सिर्फ यही थोड़ा पोर्शन चेक करें ना, तो आपको फैले हुए पूरी स्क्रीन पर डिफरेंट सेक्शंस में आपको ये लिस्ट नहीं नजर आ रही है आइटम्स की, जो इनके लास्ट में पेजेस है, ये सारे एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मोबाइल ओरिएंटेड वेबसाइट क्रिएट की गई है, क्योंकि अब नंबर ऑफ यूजर्स सारे मोबाइल से वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। तो जो आपका व्यू आ रहा होता है मोबाइल पे, वो आपकी वेबसाइट का व्यू लैपटॉप का डिफरेंट होता है। तो आपने मोबाइल ओरिएंटेड वेबसाइट्स डेवलप करनी है। उसके हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, आप अपने ऑनलाइन स्टोर में जाते हैं और अपनी थीम को कस्टमाइज कर रहे होते हैं। जब यहाँ से आप अपना थीम कस्टमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऊपर एक ऑप्शन है, स्क्रीन बनी हुई है, आप इसको यहाँ से मोबाइल पे करेंगे तो वो आपको मोबाइल व्यू दिखाएगा आपकी वेबसाइट का, कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर किस तरह की नजर आएगी, किस तरह की दिखेगी, ठीक है। तो जब अब मोस्टली आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि जब भी मैं वेबसाइट डेवलप करूं तो उस वेबसाइट को मोबाइल व्यू में जरूर चेक करूं, बल्कि बनाऊं ही उसे मोबाइल व्यू के मुताबिक, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप के व्यू में देखें तो ये उतनी अपीलिंग शायद नहीं है, ठीक है, तो मोबाइल में ये ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। लेकिन कुछ वेबसाइट्स होंगी जो डेस्कटॉप के मुताबिक आपको बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जब आप उसे मोबाइल व्यू में देख रहे होंगे तो वो कुछ सेक्शंस कटे हुए होंगे, किसी जिस तरह ये बेस्ट क्लॉथिंग स्टॉक जो है वो चेहरे के ऊपर लिखा हुआ है, किसी भी इमेज को कोई भी टेक्स्ट कभी भी फेस के ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आप लोगों ने फिर इसके मुताबिक अलाइन करनी है। जैसे फिर इसमें आप टेक्स्ट इमेज विद ओवरले में जाके आप टेक्स्ट का जो है सेक्शन थोड़ा नीचे कर सकते हैं कि थोड़ा सा डाउन शो हो, ठीक है। इसके इसमें ऑप्शन है ना आपके पास, ये देखें, ये आपका टेक्स्ट मिडल अलाइनमेंट में, इमेज मिडल अलाइनमेंट में, ये टेक्स्ट साइज क्या होगा, लार्ज होगा, सेक्शन हाइट क्या होगी, ये सारी चीज़ें। तो ये फिर सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट करेंगे, ठीक है। और अब मोबाइल व्यू देखना आ गया आपको, कि आप अपना मोबाइल व्यू यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ओके। हम उसके अलावा हम दूसरी वेबसाइट भी जरा विजिट कर लेते हैं। हमने 2 वेबसाइट्स ओपन की थी, जेफर स्टार कॉस्मेटिक्स, ये भी कॉस्मेटिक स्टोर है, और बड़ा कोई पहाड़ किस्म स्टोर है। तो ये है जिनकी तमाम प्रोडक्ट्स आ गई, और बहुत ही जो है ना फजूल सा स्टोर बना हुआ है, बहुत ही फजूल स्टोर बना हुआ है ये। अब इनकी प्रोडक्ट्स कैसी होंगी हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन ये स्टोर का कोई अच्छा ओवरव्यू नहीं है। तो बेसिकली मैंने आपको ये वेबसाइट बतानी थी। पहले मैंने आपसे डिस्कस की थी शॉपी स्टोर, शॉपी शॉपी स्टोर भी एक शॉपिफाई के स्टोर्स को स्पाई करने के लिए टूल है। वहां से आप डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स को सर्च करें और आप देखेंगे ये आपके पास स्टोर्स आ गए। तो यहाँ से आप स्टोर्स को स्पाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सपरीटो, ये भी एक वेबसाइट आपके पास आ गई, जिसके थ्रू आप डिफरेंट स्टोर्स को विजिट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से तो डायरेक्टली आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे और वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जी। तो उसमें वो अच्छी बात नहीं है,
उसकी वजह क्या है कि आप जब अपने स्टोर पर इंटरनेशनल करेंसी की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो फिर कोई भी शख्स जब भी स्टोर को जिस रेलिवेंट कंट्री से ओपन करेगा ना, उसको वहाँ की करेंसी शो होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं करेंसी कन्वर्टर अपने पाकिस्तानी शॉपिफाई स्टोर पर इंटीग्रेट करता हूँ, तो मेरा अगर क्लाइंट न्यूजीलैंड में है या कोई से यूएसए से विजिट करता है, तो उसको तमाम प्रोडक्ट की प्राइसेस यूएस डॉलर में या न्यूजीलैंड डॉलर में नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने पाकिस्तानी उस पर करेंसी कन्वर्टर शो नहीं करता, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करता, तो जो भी यूएसए से ओपन कर रहा है उसको पाकिस्तानी रुपीस में करेंसी नजर आ रही है, फिर वो उसे कन्वर्ट करने बैठेगा तो कितने में मिलेगी? इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो करेंसी कन्वर्टर आपके पास होना चाहिए। जिस वेबसाइट की आप एग्जांपल दे रहे हैं उन्होंने नहीं किया हुआ, या तो वो लोकल मार्केट में चल रहा होगा स्टोर, तो इसलिए वो इंडियन करेंसी में, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं तो फिर उनको करेंसी कन्वर्टर जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये जिम शार्क है, जिम शार्क को ओपन करें तो वो सबसे पहले ऑप्शन ही हमें ये देता है कि आप यूएसए से बेस करते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इनकी थीम्स में और इनकी प्राइसेस में डिफरेंस होगा। ठीक है, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएंगे तो हमें बाकी सारे सेक्शंस और सारा कुछ, ये जिम शार्क हमने पहले भी विजिट किया है, ये इसका लोगो देख रहे हैं आप, ये जिम शार्क का अपना लोगो जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है। तो इसको कहते हैं कस्टम, जो है ना, आप अपना लोगो वगैरह खुद से इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रांडेड स्टोर है। तो ये बेसिकली मकसद ये है कि इन तमाम स्टोर्स को आप लोग विजिट करें, और फिर जो है ना, और ये दोनों वेबसाइट्स आपको बताने का मकसद क्या है, शॉपिफाई स्टोर, शॉपी स्टोर और एक्सपीडिटो, ये दोनों वेबसाइट बताने का मकसद ये है कि आपके पास हंड्रेड्स ऑफ शॉपिफाई स्टोर्स की एक्सेस हो, जिन्हें आप अपनी मर्जी से ओपन करके और उन्हें स्पाई कर सकें, कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, स्टोर का लेआउट किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, वहां से आप एग्जांपल्स ले सकते हैं और वो एग्जांपल्स आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर ये दिस इज माय पोर्टफोलियो, कि मैं आपको इस तरह का जो है वो स्टोर डेवलप करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले कोई एक स्टोर को आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल उसी स्टोर की तरह का आप अपना स्टोर बनाएंगे, उसी तरह की तमाम पिक्चर्स और सारा गैलरी बना के सारा सेटअप उस तरह का बनाएंगे, तब आप किसी क्लाइंट को कहने जोगे होंगे कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलो जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट रिसर्च के मेथड्स हमने देख लिए, हमने डायरेक्ट सर्च और अली एक्सप्रेस भी देख ली। ठीक है, डायरेक्ट सर्च और अली ड्रॉपशिप सेंटर, अली ड्रॉपशिप सेंटर को भी मैं एक मरतबा लॉगिन करके चेक कर लूँ, अगर इजीली हो जाए तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ये अली एक्सप्रेस, ये देखें अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर, आप गूगल पे सर्च करेंगे अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर। ओके, हम यहाँ से चले जाते हैं अली एक्सप्रेस प्लस अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर। यहाँ से अभी हमने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ था ड्रॉप शिपिंग सेंटर का, एक मरतबा हम इसको वो करके देख लेते हैं।
नो। अच्छा जी, ये है ना, इस टाइम पर ना अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर को इशू कर रहा है, जिसकी वजह से अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन ये बैकएंड पे कोई इशू आ रहा है उनके ड्रॉप शिपिंग सेंटर में। मेरा मकसद था कि आप लोगों को बेसिकली मैं ड्रॉप शिपिंग सेंटर भी दिखा दूं, और वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। बेसिकली दो कॉलम्स होते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो जब आप अपने अकाउंट से वहाँ से लॉगिन करके लिए एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट एनालिसिस की ऑप्शन आ रही होगी। आप अपनी प्रोडक्ट का लिंक उठाएंगे एक्सप्रेस का, वहाँ पे पेस्ट करेंगे, एनालाइज प्रोडक्ट पे करेंगे, तो वो आपको आपकी प्रोडक्ट भी एनालाइज कर देगा, और जो सप्लायर है उस सप्लायर की लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी भी आपको बता देगा, दैट दिस इज सप्लायर इज बैड, गुड और वेरी गुड, ये भी बता देगा जी। एक प्रोडक्ट है वो जैसे मोबाइल फोन है, तो हमने सर दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, सप्लायर मतलब सप्लायर रेटिंग करती है और आप उसमें हाँ करिए। सप्लायर वैलिडेट होता ही ऐसे कि आपने एक सप्लायर को दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, रेट्स कंपेयर करेंगे, उनकी एज कंपेयर करेंगे कि एक सप्लायर जो पिछले 6 माह से एडिशनल में काम कर रहा है और एक सप्लायर जो 6 साल से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर रेटिंग्स में थोड़ा सा 6 साल वाला कम भी है ना, तो भी वो ज़्यादा रिलायबल है 6 माह वाले की, क्योंकि 6 माह वाले की अगर 24 या 30 या 50 रेटिंग है, लेकिन 6 साल वाले की 6000 रेटिंग होंगी। ठीक है, तो उसकी रेटिंग्स अगर वो 4.6 पे है, 4.7 पे है, और 20 रेटिंग्स वाला वो 5 पे है, तो वो 4.6 वाला ज़्यादा अच्छा है 5 के निस्बत। ये तो जनरल सा अपने आप इसी तरह ही तमाम जो है वो सप्लायर्स को वैलिडेट किया जाता है। ओके, हाइफा से हमने जाके प्रोडक्ट्स, हाइफा भी हमने विजिट कर ली। हाइफा पे हमने पहले देख लिया कि वो पहले वो हाइफा था, अब हाइफा हो गया। और ये बेसिकली करते क्या है हाइफा, ये वीडियोस प्रोवाइड करते हैं आपको प्रोडक्ट्स की। तो अगर आपकी अपनी कोई एक प्रोडक्ट है या कोई स्पेसिफिक स्टोर है जिसमें आप ये समझते हैं कि इस प्रोडक्ट बड़ी हिट प्रोडक्ट होगी है, और आपका या वन प्रोडक्ट स्टोर है, आप प्रोडक्ट को स्केल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसकी कस्टमाइज आपने वीडियो बनवानी हो, तो वो आप हाइफा से बनवा सकते हैं। आप इन्हें आपकी प्रोडक्ट भेजेंगे, वो $90 आपको चार्ज करेंगे, और उस प्रोडक्ट की आपको 2 वीडियोस जो है वो बना के प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हाइफा की ही। अच्छा, मैं यहाँ पर वेबसाइट है वैसे। अच्छा, ये बेसिकली हाइफा की वेबसाइट है, जहाँ से जाकर आप अपनी म्यूजिक की, ये बेसिकली लॉगिन करने के लिए कह रहा है कम कंटिन्यू एज अ। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये वीडियोस बना के इन्होंने ये प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ से बेसिकली हमें विनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं
जो प्रोडक्ट्स इस टाइम पर सेल आउट हो रहे हैं ये उन्हीं की वीडियोस ही तो बना रहे हैं। तो इस हवाले से हम लोग इसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। ठीक हो गया? अच्छा जी, हाइफा भी हमने देख लिया जी। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट वैलिडेशन के स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को आप लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में इग्नोर नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल स्टेप्स हैं ये, इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होनी चाहिए। अगर वो यूनिक और डिफरेंट नहीं है तो आप उसे इस तरह एक सेपरेटली स्टोर पर आप नहीं बेच सकते, आपको बेचना ही नहीं चाहिए। ठीक है? मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती वही ड्रॉप शिपिंग में बिकती हैं। जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखी थी, वो स्टेपलर की तरह का प्रोडक्ट था, प्लास्टिक का, जो सील करता था एनवेलप्स को। तो अब ये एक प्रोडक्ट है, आपने कहीं नहीं देखा होगा, किसी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, आपकी प्राइस में भी फॉल करता है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो इजीली बिकता है। ठीक है? जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट इजीली बिकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। आपकी प्राइस $10 से कम होनी चाहिए, और ताकि आप उसको मल्टीप्लाई कर से ये मल्टीप्लाई बाय 5 तक करके उसको $30 की रेंज में ही सेल आउट कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए, दूसरे स्टोर्स भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आप एक तो बहुत ही नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल यूनिक डिफरेंट चीज़ आ गई है, तो फिर तो वो डिफरेंट स्टोर्स के पास हो गई थी। लेकिन जो डिफरेंट स्टोर्स के पास ऑलरेडी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी आप अपने स्टोर पर सेल आउट करें। आप इसको इस तरह ले लें। ठीक है? एक्सप्लेनेटिव वीडियो और इमेजेस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, लोगों ने पहले देखी भी नहीं होती। तो उसकी एक्सप्लेनेटिव वीडियो, उसका बेसिक यूजिंग जो है ना उस प्रोडक्ट का, वो यूज़ करके दिखाई भी हो कि ये इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है? इसका मकसद ये है, ये आपकी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व आउट कर रहा है, तो आप उसकी तरफ, उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। बाकी सीजनल नहीं होनी चाहिए। गूगल ट्रेंड से ट्रेंड कैसे सर्च करते हैं वो मैंने आपको कल सिखाया था। और लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी आप अली ड्रॉपशिप सेंटर से जाकर, जी आप लोग कुछ क्या कहते हैं, अली ड्रॉपशिप सेंटर से आप बेसिकली ये जो सप्लायर की लॉजिस्टिक रिलायबिलिटी है, ये आपको अली ड्रॉपशिप सेंटर से जाके पता चलेगी। अच्छा जी, हमने अपने शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट के हवाले से हमने सारे स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब बेसिकली जनरली कुछ क्वेश्चंस आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी हवाले से हों तो आप मुझसे डिस्कस करें, ताकि आज हम अपना शॉपिफाई का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर दें। जी जी, क्वेश्चन जनरेट करें, प्रॉब्लम्स जनरेट करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्टोर के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, मार्केट के हवाले से। तो उसको सर हमने जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो फिर आप ड्रॉपशिप तो नहीं कर रहे हैं, फिर तो आप सेल आउट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे एक आइडिया है, मैंने मुझे बात की है कि मैं ना और ना अपने साथ के लोगों से पे करता हूं, मैं आपको इतने का दूंगा, आपने केवल मेरे मेरे प्रोडक्ट, आप बेसिकली फिर सप्लायर होंगे उस बंदे के, VA प्लस सप्लायर। और आप कोई आइडिया आप कुछ इस तरह बना रहे हो? सर एक मेरे को आइडिया था, तो वो आइडिया ये है कि सर जो हमारे चार्जर होते हैं, मोबाइल के चार्जर होते हैं, तो उनकी सर जो तारें होती हैं वो सर काफी टाइम बाद खराब, मतलब जो ओरिजिनल मोबाइल आता है उसका आपको बिजली के बॉक्स में आती है, खराब हो जाती है, आपको ऐसे मोड में चलते हैं तो मोड उड़ जाती है, तो कट वगैरह आ जाता है। तो उसके लिए सर वो मैं थोड़ा सा एक जगह देखी थी, तो सर ना किसी की देखना सर वैसे वो स्प्रिंग टाइप का, तो काफी स्प्रिंग था, वो सर मुझे इसके वायर के दोनों ऐड कर देना है, काफी ना एक्टिव हुए, ना वो खराब हो, ना उससे कोई और कट वगैरह आए। तो एक एक दूसरे प्रोडक्ट के सर हमारे चार्जेस वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए सर कोई ऐसी मतलब मदद बनाए, तो कोई ऐसी कंपनी बनाए जिसको सारा कुछ देंगे और
ये आपको दोनों प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चर करने की क्या जरूरत है? कवर्स शायद ना मिले। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप शॉपिफाई का स्टोर पाकिस्तान में देखो, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, अब आप पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से प्रोडक्ट देखो कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं पाकिस्तान में बेच सकता हूँ। वो फिर आपको पाकिस्तान में अगर आपने अली एक्सप्रेस के थ्रू बिजनेस करना है तो अली एक्सप्रेस की जगह आप वहाँ पे अलीबाबा ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि फिर आपको बल्क में क्वालिटी पे परचेज करनी ही करनी है और वो 40 दिन में आपको इन्वेंट्री शिप होनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैं ना 2-2.5-3 लाख रुपए है तो मैं तजुर्बा करता हूँ, तो आपको छोटी सी प्रोडक्ट हो अली बाबा पे जाएं, अली बाबा पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और अली बाबा से वो प्रोडक्ट परचेज करें। वो 30-40 दिन में वो प्रोडक्ट आपको शिप कर देंगे। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपके पास पाकिस्तान आ जाए, उनकी पैकेजिंग वगैरह करवाएं, अपनी ब्रांडिंग करवाएं, गिफ्ट कार्ड रखें, साथ थैंक यू मैसेज बनवाएं, ये सारा कुछ बनवा कर उस बॉक्स के साइज के मुताबिक और शॉपिफाई पे स्टोर डेवलप करें। $29 मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन है, वो लें। पेमेंट मेथड आपका कैश ऑन डिलीवरी होगा और आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं पाकिस्तान में शॉपिफाई पे। वेबसाइट क्रिएट करनी है ना आपने, तो आप शॉपिफाई की कोई किसी भी चीज़ की वेबसाइट क्रिएट कर लो शॉपिफाई पे। शॉपिफाई तो एक प्लेटफॉर्म है, वो यूके और यूएसए के लिए बनी है, तो आप तो पाकिस्तान में भी कर सकते हो। ठीक है, या आप यहीं से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप कपड़े हैं या टी शर्ट्स हैं, आपसे आपको से बिलोंग करते हो या आपका कोई वैसे रिलेटिव है जो आपको वहाँ से ट्राउजर्स और टी शर्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, या आपके कोई मामू चाचू की फैक्ट्री है, वो कहते हैं लेकिन मैं यहाँ पे फैक्ट्री में डब्स बनाता हूँ या मैं जॉगर्स बनाता हूँ, सॉक्स बनाता हूँ, तो आप उनसे इन्वेंट्री लें, शॉपिफाई का स्टोर बनाएं, उसकी अच्छी पिक्चर लेकर शॉपिफाई से स्टोर पर लगाएं, डिस्क्रिप्शन लिखें, प्रोडक्ट टाइटल्स लिखें और सेलेक्ट करना शुरू कर दें। शिपिंग आप खुद करेंगे, जो भी यहाँ पे लेपर्ड या हमारे पास अवेलेबल है पाकिस्तान में, और पेमेंट मेथड जो है वो हमारा कैश ऑन डिलीवरी होगा, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से स्टोर्स हैं, एक्स फैक्टर एक स्टोर है वो पाकिस्तान में चल रहा है। इवन ट्रिक्स मैंने पिछले दिनों आपको दिखाया, ये मेरा अपना स्टोर था, तो वो भी हम पाकिस्तान में चला रहे थे, जिसको हमने 2-3 माह चलाया और हमारे पास 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री थी, वो हमने 2 माह में स्टोर की और बस हमने अपना प्रॉफिट निकाल लिया उसमें। इतना ही वो प्रोडक्ट चल सकता था। अब वो लोकल मार्केट में हमसे सस्ता जो है वो लोकल मार्केट में अवेलेबल था, तो बंद कर दिया। बिजनेस को शुरू करने में भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, उसको ख़त्म करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब भी आप चाहेंगे नया स्टोर बना सकते हैं, जब आप चाहें फौरी तौर पे आप अपना विद इन अ वीक आप नया बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगर आपने ख़त्म करना है, देखिए अगर आप इस टाइम में अगर आपको फिजिकल बिजनेस करने के लिए जाना पड़े तो पहले आपकी शॉप ढूंढनी है, उसकी सिक्योरिटी पे करनी है, उसका इलाकों में रेंट पे करना है, उसकी फिर डेकोरेशन करवानी है, फिर 10-12 लाख का माल उठा के उस दुकान में डालना है और फिर बैठ जाना है एक स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करके कि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो मेरी शॉप पर आएंगे और ये प्रोडक्ट मुझसे परचेज करेंगे। उसकी निस्बत जब आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, आप सरगोदा में बैठे हुए ऑनलाइन स्टोर डेवलप करके आप फैसलाबाद भी, मुल्तान भी, इस्लामाबाद भी, कराची भी, बावलपुर भी, ठीक है, ये सारी आपकी मार्केट है और हर जगह पे आप एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और भेज सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर। तो इससे बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल कौन सा, और विद इन अ वीक स्टैब्लिश होने वाला विद लो कॉस्ट। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के हवाले से, बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में तो है ही है। प्रीरिक्विजिट्स इंटरनेशनल मार्केट के मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए कि अगर आप पाकिस्तान से खुद से बिजनेस करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके लिए आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका पेमेंट मेथड, जो कि है पेपाल। पेपाल एक्सेस करने के लिए आपको यूके में लिमिटेड कंपनी या यूएसए में एलएलसी कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। अगर हम यूके की बात कर लेते हैं तो यूके में कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, वर्चुअल एड्रेस और वर्चुअल फोन नंबर। ये दोनों होंगी आपके पास तो आप कंपनी रजिस्टर करेंगे। कंपनी रजिस्टर करने के बाद आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर परचेज करेंगे।
और उस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के थ्रू आप पेपाल को एक्सेस करेंगे और फिर वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर वो उनकी सर्टन वेरिफिकेशन हैं, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं कि ये वेरीफाई करने के लिए कि आप यूके के ही रेजिडेंट हैं, तो आपका पासपोर्ट या इस तरह की कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस भी पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा और जी इन दोनों चीज़ों को लेकर भी पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके साथ कोलैबोरेशन करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये शॉपिफाई की वेबसाइट तो नहीं, उसे कहा वहां से लॉगिन करो, ठीक है, वीपीएस के थ्रू। ये उसको तो वीपीएस की जरूरत नहीं है ना, आप एनीडेस्क या जूम इन दोनों में से किसी एक के साथ उसके साथ मीटिंग पे आ जाओ, ठीक है। आप उसे कहो कि आप लॉगिन करें और लॉगिन कर, आपको तो जरूरत ही नहीं है ना फिर, वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसे बताएंगे आपके सेटिंग्स में जाओ, पेमेंट्स में जाओ, यहाँ पे अपना पेपल इंटीग्रेट कर दो और फिर रोज में आके यूजर्स इन्फॉर्मेशन में जाके आप अपनी ईमेल आईडी पे उससे लिंक शेयर करवा लेंगे एज अ स्टाफ मेंबर और उसके आप एडमिन राइट्स देंगे। तो फिर आपके पास उस स्टोर को पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट करने की सारी फैसिलिटी होगी, तो वो अकाउंट वहीं पर रहने बीपीएस नहीं करेंगे। हाँ नहीं, आपने वीपीएस तो उस वक्त चाहिए जब आपने पेपाल को एक्सेस करना। शॉपिफाई के लिए तो वीपीएस नहीं चाहिए ना, सिर्फ पेपाल के लिए वीपीएस चाहिए। तो अब पेपाल को आपने एक्सेस करना ही नहीं है, तो जो भी बंदा बाहर बैठा हुआ है, आपका कजन है, भाई है, दोस्त है, वही करेगा। पेपाल में जो पेमेंट आ रही है उसी के पास आएगी। अगर आपके उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं तो आप आपस में कॉन्टेक्ट करें इस तरह का, क्योंकि उसकी पेमेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे, वो पेमेंट जो भी रिसीव होगी उसी के पास होगी। तो इस तरह कर सकते हैं आप, बिल्कुल उसे एडमिन राइट्स दे दें, यूजर परमिशन में जाके वो आपको शॉपिंग स्टोर की यूजर परमिशन दे दें। और बाकी आप क्लाइंट्स के साथ भी जब काम करेंगे तब भी आप ऐसे ही करेंगे कि क्लाइंट्स को आप जूम पर या एनी टेक्स्ट पर आप उसके साथ मीटिंग करके उसे आप बताएंगे कि उसने अपना पेपाल या कोई भी स्ट्राइप का पेमेंट मेथड है तो वो इंटीग्रेट कैसे करना है। तो वो पेमेंट्स के मेथड में जाके आप उसे गाइड करते जाएंगे या वो स्क्रीन शेयर करेगा तो आप उसकी स्क्रीन पर खुद से काम करेंगे। आपको इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वीपीएस बिल्कुल नहीं चाहिए। जी स्टोर के हवाले से हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, स्टोर की सेटिंग्स। ये हमारा शॉपिफाई का स्टोर है, इसकी सेटिंग्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी बेसिक सेटिंग्स जो हैं, स्टोर की डिटेल्स, प्लान, बिलिंग, आपकी मंथली बेसिस पे कितना बिल आ रहा हो, वो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। ये यूजर इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप अपने क्लाइंट से जाके कहेंगे कि वो आपको एज अ स्टाफ मेंबर ऐड कर ले, तो वो आपको एज अ स्टाफ मेंबर ऐड करेगा तो आप उसके स्टोर पर फिर काम करेंगे। पेमेंट मेथड आप अपने क्लाइंट को बताएंगे एनी डेस्क पे या जूम पे मीटिंग करके स्क्रीन शेयर करके उसको उसका पेपाल आप यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे उसके शॉपिफाई के स्टोर के साथ, ठीक है। बाकी ये शिपिंग एंड डिलीवरी, चेकआउट पे ये कुछ मैसेजेस हैं कि चेकआउट जब कर रहा होगा कस्टमर तो उसको किस तरह के मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो, क्या थैंक यू मैसेज आए, उसे क्या इंफॉर्मेशन उससे लेनी है, क्या नहीं लेनी है। कस्टम मैसेज मतलब टाइप तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। सॉरी जी, शिपिंग और डिलीवरी की डिटेल्स आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, शिपिंग रेट्स आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। टैक्सेस के हवाले से मैंने पहले कहा कि टैक्सेस अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप टैक्सेस के मामला को बिल्कुल ना छेड़ें, उसे कहेंगे इसके लिए आपको ये अकाउंटेंट हायर करें। लोकेशन किस किस जगह पे आपका स्टोर नजर आएगा, उसकी फिजिकल लोकेशन है या नहीं है, ये सारी चीजें। गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से इशू करेंगे, कोई भी गिफ्ट कार्ड आप क्रिएट करेंगे तो मार्केट्स किन किन मार्केट्स में काम करेगा, सेल्स चैनल्स कौन कौन से होंगे, डोमेन आप अपनी
वेबसाइट की जो भी डोमेन है वो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे। और उसके अलावा नोटिफिकेशन लैंग्वेजेस अगर आपने चेंज करनी है अपनी डिफरेंट, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर स्पेन में या यूरोप में शो हो रहा है तो आप उसको स्पेनिश शो करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज यहाँ से चेंज करेंगे। और प्राइवेसी पॉलिसी और शिपिंग पॉलिसी, सारी पॉलिसीज में से सेटअप होंगी, वो भी हमने देख ली। ओके जी, इसके अलावा हमारे पास एक और सेटिंग होती हैं जो कि थीम की कस्टमाइजेशन सेटिंग होती है। ये हमारा थीम कस्टमाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नीचे थीम सेटिंग्स है। जब आप इन थीम सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपके पास अपने स्टोर के कलर्स को चेंज करने की ऑप्शन, लाइक मैं हेडिंग एंड लिंक है, ये बॉडी टेक्स्ट है, सेव प्राइस इस तरह शो होगी, प्राइमरी बटन इस तरह के शो होंगे। मैं प्राइमरी बटन का जो है वो टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल चेंज करके तो मैं उसे कहता हूँ तो ये देखें आपके सामने ये वाला बटन का टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। तो मैं इसे चेंज करता हूँ तो ये देखेंगे चेंज होगा। ठीक है, तो ये कलर्स आपने यहाँ से आके आपको चेंज करने हैं। उसके अलावा फेविकॉन भी मैंने बता दिया। बेसिकली ये फेविकॉन क्या होता है, ये एक वो इमेज है जो कि 32 बाय 32 पिक्सल में होना चाहिए। आप मोस्ट प्रोबेबली 50 बाय 50 का इमेज क्रिएट कर लें। ठीक है, 50 बाय 50 का इमेज, 50 पिक्सल मल्टीप्लाई बाय 50 पिक्सल। ये बेसिकली कौन सा इमेज होता है जो आपको, जिस तरह ये आप टॉप पे देख रहे हैं शॉपिफाई के स्टोर के साथ शॉपिफाई का लोगो शो हो रहा है, मेल के साथ ये गूगल का स्पेसिफिक ईमेल वाला जो है वो शो होता है। वो बर्लू का ब्लू कलर का ओ, अली एक्सप्रेस का ये वाला बॉक्स, ये बेसिकली उन कंपनीज के अपने लोगोज हैं। तो जो आपका स्टोर है उसके साथ आप देख रहे हैं गोल सा ब्लैक कलर का लोगो शो हो रहा है, तो ये बेसिकली आपका स्टोर का लोगो तो है नहीं। तो वो आप यहाँ से एंटर करेंगे, ये फेविकॉन जो होता है, यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट करें, उस इमेज को आप यहाँ पर अपलोड करें। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक इमेज को सिलेक्ट करके उसे अपलोड करके सिलेक्ट करता हूँ और उसे सेव कर देता हूँ। ये मैंने अपना फेविकॉन सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं अपने स्टोर पे जाके जब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मैं अब अपना लोगो देखता हूँ, ये देखें वो इमेज चेंज होके वो इमेज बन गया जो मैंने क्रिएट किया था अपना फेविकॉन। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं थीम सेटिंग्स के हवाले से। सोशल मीडिया चैनल्स आप अपने सारे लिंक्स जितने भी हैं वो आप अपने यहाँ से एंटर करेंगे। आप अपनी सिंपली जो जो आपका ट्विटर का फेसबुक का लिंक है वो लिंक उठाएं, कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करके आप सेव कर दें तो ऑटोमेटिकली तमाम आपके सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो आपके शॉपिफाई के थीम के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। टाइपोग्राफी भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट का कलर और साइज वगैरह अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐड टू कार्ट की नोटिफिकेशन है, जो ऊपर आपके पास कार्ड शो हो रहा था वो किस तरह का शो हो, करेंसी का फॉर्मेट कैसा हो, चेकआउट करते हुए कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आनी चाहिए, थीम का स्टाइल क्या होना चाहिए, लाइट करना है डिफ़ॉल्ट करना है, ये डिफरेंट है जी। हमारे पास ये इस टाइम पर डिफ़ॉल्ट थीम चल रही है, तो अगर मैं उसे स्टाइल को चेंज करके लाइट पे करता हूँ तो वो तो उसे थोड़ा सा उसमें उसकी चेंजिंग आ जाएगी उसकी थीम में। तो अपनी मर्जी से आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं थीम का। ये थीम स्टाइल बेसिकली जब आप थीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं। मैं आपको थीम्स में जाके दिखा देता हूँ। बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, तो ये देख रहे हैं आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये जो थीम्स हैं हमारे पास, इन तमाम थीम्स में से जब भी आप किसी थीम को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट वर्जन स्टाइल आ रहे हैं, स्नोबोर्ड्स का, आउटडोर का और बॉक्सिंग का। तो ये बेसिकली इसके 3 वेरिएंट्स हैं इस एक थीम के। इसी तरह आपको डिफरेंट थीम्स के डिफरेंट वेरिएंट्स मिलेंगे। ये मॉडर्न डिजाइन में ऐसी है, विंटेज में ये इस तरह की शो होगी और फैशन डिजाइन में ये इस तरह की वेबसाइट शो होगी। तो आप अपनी मर्जी से वेबसाइट का डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो उनकी आपने थीम यूज करनी है जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप मुझसे पूछे आज के कोर्स के हवाले से, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से। जी अली, क्लियर है जी।
चलो बहुत अच्छा हो गया। एप्लीकेशंस भी आप लोगों को समझ आ गई सारी। अच्छा, उसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह ये सारा कुछ तो बेसिकली जब आपके ऑर्डर आना शुरू होंगे तो वो आपके ऑर्डर्स इन ऑर्डर्स में शो होंगे और फिर यहाँ से आप लोग उन्हें मैनेज कर रहे होंगे। चलो ठीक है फिर भी। तो ये हम लोगों ने एक वेबसाइट क्रिएट की थी सिंपली सिर्फ सीखने के लिए। तो टैग्स वाला इशू ठीक हल हो गया था। ठीक है, टैग तो मैंने जिस तरह लिखे हुए थे ना, फुटवियर, क्लोथिंग, वुमेन वियर, जरूरी नहीं है आपने टैग यही देना है। आप टैग उसे एबीसी भी दे सकते हैं कि जूतों के लिए मैं एबीसी है, कपड़ों के लिए मेरा टैग ईएफडी है। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को टैग ईएफडी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कपड़ों की कैटेगरी में शो होगी। ठीक है, मैं तो स्पेसिफिक वर्ड इसलिए लिख दिया था ना कि ताकि वो सिमिलर हो जाए कलेक्शन वाइज। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ आप लोगों के जहन में आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। अली एक्सप्रेस के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, सप्लायर के हवाले से। अच्छा, ओवरलू की अपनी भी गैलरी है। ओवरलू की अपनी प्रोडक्ट्स की गैलरी है, वहाँ से भी आपको अच्छी बिलिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो आप शॉपिंग शॉप पे लगा सकते हैं या उन्हें चाहिए। अली नहीं, डिफरेंट। अली एक्सप्रेस इज अ सेपरेट वेबसाइट, अलीबाबा इज टोटली सेपरेट साइट। अलीबाबा बेसिकली होलसेल में आपको प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, सेल आउट करता है। अली एक्सप्रेस आपको वन पर वन भी आप एक एक प्रोडक्ट की परचेज कर सकते हैं। पूरी दुनिया की सबसे सस्ती मार्केट है इस टाइम पर। वही है। खरीद भी कर सकते हैं, खरीद भी कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी पेज पे आपको जब आपसे पूछते थे, आप क्रिएट कर रहे होते थे, आप अपना नाम लिखते थे, नीचे आपसे नेशनलिटी पूछते थे। आप नेशनलिटी के लिए वहाँ पे आप पाकिस्तान ढूंढते रहते थे, पाकिस्तान होता ही नहीं था, तो आपका अकाउंट नहीं था क्रिएट हो सकता। अब वहाँ पर आप सेलर अकाउंट भी अपना क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस कंट्री में आपको बिजनेस करना है उस कंट्री का स्पेसिफिक आपका अमेज़न अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, और उसी से बिजनेस अकाउंट बनेगा। पाकिस्तान में अगर आप बनाएंगे तो इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो आपका बिजनेस अकाउंट बनेगा। तो बिजनेस अकाउंट यूके का नंबर, यूके की कंपनी, यूके का एड्रेस, बीबीएस यूके का, पेपाल यूके का, पेपाल की पॉसिबिलिटी है और अमेज़न यूके का। तो उससे फिर ये है कि हम यूके की मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यूएसए में जाना चाहते हैं तो फिर ठीक है, यूएसए की मार्केट तमाम देश होगी वाला उसके थ्रू हम यूएसए की मार्केट। जी, उसमें चीज़ें सस्ती हैं इसलिए लोग वहाँ से परचेज करते हैं।
सर हमारी प्रोडक्ट होती है जी सर, मैंने एक प्रोडक्ट लिया था आपका प्रोडक्ट के लिए, तो सर वो चाइना से शिप होगी, तो उसमें सर शिपिंग कॉस्ट होगी, वो सर करनी पड़ेगी आपको, क्या नाम है सर, वायरल पड़ेगी। अगर वो आपने शिपिंग रेट्स में जाके अपनी शिपिंग प्राइस ऐड की हुई है, फॉर एग्जांपल आपको $4 $5 एवरेज शिपिंग कॉस्ट नजर आ रही है, कुछ प्रोडक्ट्स में $7 शिपिंग है, कुछ प्रोडक्ट्स में $3 शिपिंग है, तो मैं $5 शिपिंग कर देता हूँ हर एक प्रोडक्ट, और मोर देन $15 के जो ऑर्डर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग होगी। तो ये बेसिकली आपकी जो शिपिंग की सेटिंग्स है, आपने अपनी शिपिंग सेटिंग्स में जहाँ से मैंने आपको रेट्स मैनेज करना सिखाने थे, वहाँ पर जाकर आप रेट मैनेज करेंगे, तो वो क्या करेगा, जैसे कि आपका जो बायर है वो आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट के पेज पे जाएगा, तो जब चेकआउट करने लगेगा तब उसे शिपिंग रेट भी नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल उसने $15 की प्रोडक्ट परचेज की, $5 शिपिंग, टोटल बिल $20, फिर उसके सामने आ रहा होगा पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है, तो वो $5 वहाँ पे कस्टमर को पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप कहते हैं, आपने खुद से प्लान किया कि बेशक मुझे शिपिंग पड़ेगी लेकिन मैं अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग दूंगा, ठीक है, तो मैं वो प्राइस जो है वो जो शिपिंग कॉस्ट है उसको मैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल देता हूँ। जो प्रोडक्ट पहले मुझे $3 का मिल रहा था, $5 शिपिंग डाल के मैं उसको 8 कंसीडर करता हूँ, तो मैं उसे पहले 15 का बेच रहा था, अब उसे मैं बेचता ही 20 को, कस्टमर ने पे 20 ही करने हैं, ठीक है, लेकिन पहले वो 20 उसको लगना था कि मैं शिपिंग के $5 पे कर रहा हूँ, लेकिन अब उसको ये है कि बेशक मैं 20 का खरीद रहा हूँ लेकिन फ्री शिपिंग है। समझे इस बात को? तो ये टेक्निक्स है, इसका आपको खेलना पड़ता है अपने कस्टमर के माइंड के साथ। तो आप उनको फ्री शिपिंग दें, और शिपिंग की जो अगर माइनस की कॉस्ट है $2-3 है, तो वो कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर को फ्री शिपिंग। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए आप प्रोडक्ट्स पे और सप्लायर्स के साथ काम नहीं करते हैं। वो इस वजह से थी क्योंकि आपने पाकिस्तान से लॉगिन किया था। उसी प्रोडक्ट को अगर यूके में शिप करने के लिए वो $5 लेगा, लेकिन उसी प्रोडक्ट को पाकिस्तान शिप करने के भी $40 लेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इस चीज़ को भी आपने मुझे ये प्रोडक्ट यूएस से यूके में चाहिए, तो ये वहाँ पर शिपिंग चार्ज करेगा, ठीक है, पाकिस्तान की शिपिंग है, क्योंकि आपने लॉगिन अलीएक्सप्रेस को पाकिस्तान से किया है, तो वो आपको सारे रेट्स जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से दिखाता है। सर आप लोग क्या कहते हैं, अगर मैक्सिमम सर आप कहते हैं कि फ्री शिपिंग हो, मतलब $10 होनी चाहिए और आपके पास ये प्रोडक्ट के लिए क्या सप्लायर है, वो मैं सब कह रहा है कि प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोडक्ट का और शिपिंग कॉस्ट पड़ेगा, आप सब क्या कह रहे हैं, मतलब कितने शिपिंग कॉस्ट करते हैं? नहीं, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो बड़े साइज में होंगी, महंगी प्रोडक्ट होगी, उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स में नहीं ज़्यादा, ग्लास वाली चीज़ें, लैंप्स, लालटेन, ठीक है, ग्लास, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जो शीशे से बनती है, उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में काम नहीं करना, उनके सप्लाई ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर तो आपका सप्लायर आपको बहुत अच्छा सप्लायर है और वो आपकी शॉर्ट्स ले रहा होगा इस बात में कि अगर कोई प्रोडक्ट टूट गया तो मैं आपसे वापस ले लूँगा, तो फिर आप उसके साथ काम कर सकते हैं, वरना इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे। और शिपिंग रेट जो है वो किसी भी सप्लायर के साथ नेगोशिएट करने के बाद फाइनल हो सकता है, इसका कोई स्पेसिफिक आइडिया ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि $5 $7 $10, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे और आपकी नीश पे कि आप किस नीश में काम कर रहे हैं। जी, और क्वेश्चन? बाकी सर बात की स्टोर बनाना है, हम सर स्टोर बना के सेल करते हैं,
वो सर आप 10 के तो आप 30, 50, 80 स्टोर सिर्फ स्टोर डेवलप करके देना। लेकिन अब टाइम नहीं है ना सिर्फ स्टोर डेवलप करने का। ये स्टोर की ये 8-10 सेटिंग जो आपने 2-4 दिन में सीखनी है, ये कोई भी सीख कर सकता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस मॉडल को करो तो उसको बहुत अच्छी तरह और पूरा करो, उसके बगैर आप उसे बेच नहीं सकोगे और कोई आपसे खरीदेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट रिसर्च आती है, और प्रोडक्ट ही बिकती है, स्टोर नहीं बिकता। इस टाइम देखो जो काम मुश्किल है वही लोग नहीं कर सकते ना। ठीक है, और वही काम आप करके देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो प्रोडक्ट रिसर्च और एक विनिंग अच्छा प्रोडक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा हो गया आपने ये पॉइंट डिस्कस किया, तो मुझे एक एग्जांपल मिल गई है आपके साथ शेयर करने के लिए। आप अपनी कैटेगरीज को कुछ इस तरह बनाएं, जिस तरह ये देखिए ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है ब्लूटूथ स्लीपिंग हेडफोन्स। ठीक है, इसकी यूनिकनेस क्या है कि आम हेडफोन कान के अंदर लगाना पड़ता है, कान तकलीफ देता है, दर्द होता है, गिर सकता है, टूट सकता है। ये मैं अभी आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये जिसका आई शेड होता है या हेडफोन बैंड होता है ना सर पे पहनने वाला, उसका का बैंड है और उसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर हैं। अच्छा, सबसे पहले आ गया फ्री शिपिंग, फ्री रिटर्न। ठीक है, यूके में 29 डेज में शिप होगी, यूके में 10 डेज में, फ्रांस में 10 डेज में, कनाडा में 25 और 40 ऑस्ट्रेलिया में। ये सप्लायर इन दिनों में इन कंट्रीज में शिपमेंट भेज रहा है। टाइटल दो किस्म के रख सकते हैं आप उस प्रोडक्ट के। अब ये मैंने प्रोडक्ट रिसर्च की भी है, एक प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए क्लाइंट को, ये उसका फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, टाइटल क्या होगा, आपने दो टाइटल्स बता दिए, डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट की, ठीक है, उसके बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसके उसमें क्या क्या खूबियां हैं, उसकी खामियां, उसके फीचर, ईच एंड एवरीथिंग आपने एक्सप्लेन कर दी। ये वो इमेजेस आ गए उस प्रोडक्ट के इमेजेस आ गए, और उसका फिर यूजेज देखें कि आप उसे पहन के सो सकते हैं। ठीक है, आप उसे पहन कर गेम कर सकते हैं, आप उसे पहन के एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली पिक्चर में अगर आप देखें तो वो आपको उसका यूजेज बता रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड ईयरबड्स हैं, ये कान के अंदर कान दर्द करने लग जाता है कुछ देर के बाद, और अगर आप ये हेडफोन्स लेते हैं हमारे वाले तो इससे ये काम ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ गई, प्रोडक्ट की वीडियो आ गई, सप्लायर का लिंक आ गया कि जिस सप्लायर से हमने ये प्रोडक्ट लेनी है उसकी बाइंग प्राइस क्या होगी। $9.5 का हमें प्रोडक्ट मिलेगा सप्लायर से। सेलिंग प्राइस कितनी है, $40 से $45, $40 से $45। प्रॉफिट मार्जिन कितना है, एक भी सेल होने पे $30 से $35। और ये हमारे कंपेटिटर के लिंक्स आ गए कि ऑलरेडी ये लोग प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, इस प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, इस हमें सप्लायर मतलब ये अब एक फुल लाइफ पैकेज समझ आ गया आपको कि आपने अपने सप्लायर को या अपने क्लाइंट को आपने प्रोडक्ट कैसे सेल आउट करनी है। ठीक है, कि मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके देता हूँ, तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपने एक प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसके तमाम डाटा को एक फाइल में कंपाइल करना है, उसकी पिक्चर, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, कंपेटिटर का लिंक, सप्लायर का लिंक, उसकी प्राइस, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन, हर चीज कैलकुलेट करके हम अपने सप्लायर को अपने क्लाइंट को देंगे। और अब अगर इसके अगेंस्ट आपने एक स्टोर डेवलप करना हो तो आप वन प्रोडक्ट स्टोर डेवलप कर सकते हैं। मैं इन लिंक्स में से किसी एक को कॉपी करके चेक कर लेता हूँ कि शायद इस वक्त भी एक्टिव हो इनमें से कोई लिंक, शायद वाली बात है, लेकिन चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब ये उस बंदे ने स्टोर बनाया एक टाइम पर, ठीक है, और अपनी सेल्स स्कोर की, और मेरा ख्याल है अब वो स्टोर बंद कर गया। ठीक है, तो ये चीज तो फिर इस बिजनेस में ऐसे ही है। इसमें बिजनेस ओपन करना भी आसान है और बिजनेस क्लोज करना भी आसान है।
जी, हशबैंड भी बंद हो गया हुआ है और sleepband.com भी बंद हो गया हुआ है। अब ये देखें इन्होंने किया क्या, इन्होंने स्टोर बनाए, चाइना से प्रोडक्ट उठाई, अपने स्टोर पे लगाई, उसे बेचा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने उस पर पैसा लगाया एडवर्टाइजमेंट पे, उस प्रोडक्ट को अच्छा था खासा बेचा, उसमें से काफी सारा प्रॉफिट निकाल लिया। जैसे ही समझा कि वो प्रोडक्ट अब कॉमन हो गया, खत्म, बंद कर दिया। वन प्रोडक्ट स्टोर बना के उस पर सेल जनरेट करके क्लोज करके खत्म। हाँ, एक दूसरे का हर्ष बैंड था, इसका स्लीप बैंड है। तो बेसिकली मकसद समझाने का ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट भी दे दी है, ठीक है, आपने पूरा पैकेज आपने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, जिससे वो इम्प्रेस भी होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और ये चीज़ें ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ये लेआउट दिखाता हूँ। ये पिछले दिनों मैंने एक स्टोर बनाया, तो ये बेसिकली अब पेट स्टोर था ये एक प्रीमियम थीम पे स्टोर बना हुआ है। तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज, हर किस्म के जानवर के लिए फूड, जिस तरह ये अभी इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने में टाइम भी लगता है, लेकिन वेबसाइट जो है, इस तरह की वेबसाइट से कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज किए बगैर वापस नहीं जाता, क्योंकि उससे वो फीलिंग आ रही होती है कि ये एक अच्छी आई कैचिंग है, प्रोफेशनल वेबसाइट बनी हुई है। तो इसी तरह की वेबसाइट आप लोगों ने भी बनानी है। अब आप इस पे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करें, ठीक है, नई नई थीम्स आपके सामने आएंगी, नई नई थीम्स पे प्रैक्टिस करें। जब क्लाइंट्स आपके से काम करवाएंगे तो उनको फिर आप प्रोडक्ट्स प्रीमियम थीम्स पर बना के सेल आउट करेंगे, तो आपको प्रीमियम थीम्स पर भी काम करना आ जाएगा। नहीं, पिक्चर्स मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे देता हूँ। यूएसबी चाबी तो मैंने लेकर आने के बाद यूएसबी लेकर आना, नहीं ठीक आदमी से ले लेते। हाँ हाँ, तो जी स्टूडेंट्स, जी हमारा शॉपिफाई का कोर्स कंप्लीट हो गया। हमारा शॉपिफाई का कोर्स कंप्लीट हो गया जी। हमारी प्रोडक्ट रिसर्च से लेके शॉपिफाई की वेबसाइट डेवलप करने तक तमाम शॉपिफाई का कोर्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों ने इन स्किल्स को लगातार प्रैक्टिस करना है, और इस कोर्स के सबसे लास्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला हम कैनवा पे कुछ बेसिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, और उसके साथ साथ हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल्स कैसे बिल्डअप करनी है, गिग्स कैसे बनानी है, प्रपोजल कैसे सबमिट करने हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। Thank you so much. ऑनलाइन स्क्रीन से जो लोग शेयर हुए हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर हुई है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में प्लीज बता दें। ओके जी, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।